हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्लिप टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। स्लिप टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट फाइंड करते हैं, XD एंड XQ। इसलिए हम स्लिप टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखिए आगे। ये जो आपको दिख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, और ये कौन सी है, आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमने कैसे रखी है, इसे कोई सप्लाई दिया नहीं है, इसे ओपन रख रहे हैं, ठीक है ना। इसे क्या रख रहे हैं, ओपन रख रहे हैं, और इसे हम क्या देते हैं, 3 फेज बैलेंस सप्लाई। लेकिन 3 फेज बैलेंस सप्लाई यानी कितना होता है, 440। लेकिन इस 440 का हम 25% दे रहे हैं। 25% आप निकालेंगे तो कितना वोल्ट, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट हम देने वाले हैं, ठीक है ना। इसको कितना, 110 वोल्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने जो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है, इस पर ऑन करते हैं रोटर पर। इसे क्या कर रहे हैं, प्राइम मूवर से रोटेट कर रहे हैं, प्राइम मूवर। तो जब हमने जनरेटर के बारे में देखा था, तब क्या कर रहे थे हम, जो रोटर था उसे भी NS पे घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेस देन NS से घुमाएंगे। जो स्पीड होगा रोटर का वो लेस देन NS होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अभी आपको डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम XD और XQ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, अभी हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल रोटर था साइलेंट पोल का, वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। देखिए, साइलेंट पोल रोटर, ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, अभी डायरेक्ट एक्सिस, और क्वाड्रेचर एक्सिस दिस वन, ओके। तो देखिए, ठीक है ना। अभी कौन से एक्सिस पर है, डायरेक्ट एक्सिस। तो यहां पर वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग कैसी, ओपन। तो देखिए, अभी यहां पर हमने 3 फेज सप्लाई दे दिया है। 3 फेज सप्लाई क्या है, हमने दे दिया है। तो देखिए, 3 फेज सप्लाई दिया है, तो यहाँ पर कुछ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो वो किस पर घूमेगी, NS पे। और जो हमारा रोटर है वो किस पर घूम रहा है, लेस देन NS पे, ठीक है ना। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो हमारा रोटर है डायरेक्ट एक्सिस पर आ जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सिस पर आने पर जो एयर गैप होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर अधिक है एयर गैप, क्या बोल रहा हूं मैं, एयर गैप क्या हुई, कम हुई। एयर गैप कम होने से क्या हुआ, रिलक्टेंस क्या हो भाई, रिलक्टेंस कम हुआ। रिलक्टेंस यानी क्या, जो फ्लक्स को अपोज करता है वो अपोजिशन कम हो गया, तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स ज्यादा क्या होंगे, लिंक होंगे, तो अपोजिशन कम हो गया। तो आप सबको पता है, आपको E पता है, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 4.44 F∅T फेज। तो इसे हम लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू V अपॉन, यानी V, ठीक है ना। तो यह, तो हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है बाय दी V बाय रेशियो से, ठीक है ना। तो इस V को आप बढ़ाए, दोनों को बढ़ाए या दोनों को घटाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो देखिए, अभी आगे देखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। तो आगे देखिए, एयर गैप बढ़ गया, एयर गैप कम है, रिलक्टेंस कम है, रिलक्टेंस कम है, यानी फ्लक्स क्या बोलता है भाई, MMF अपॉन क्या, रिलक्टेंस, बराबर है कि नहीं भाई, MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो आगे देखिए, MMF क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्या, आई कौन सी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से IA, और रिलक्टेंस क्या, R। तो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर बताया आपको क्या, रिलक्टेंस कैसा है, कम है, रिलक्टेंस कैसा है, कम है ना भाई, ठीक है। तो अभी हमको फ्लक्स कांस्टेंट रखना है, तो ये I को कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर आपको फ्लक्स कांस्टेंट रखने हैं तो या तो दोनों को सेम होना चाहिए। तो रिलक्टेंस क्या है इस केस में, डायरेक्ट एक्सिस केस में क्या है, कम है। तो हमारा जो IA है क्या है, कम होगा, ठीक है ना। तो IA कम है, तो देखिए हमारा IA कम है। अभी देखिए, तो यहाँ से करंट फ्लो होने वाली क्या है, IA क्या है, हमारा कम है। तो IA कम है, तो ड्रॉप कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो IA कम है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टमीटर क्या शो करेगा, मैक्सिमम रीडिंग। और जो एमीटर क्या शो करेगा भाई, कम रीडिंग शो करेगा, ठीक है। अभी देखिए, हम लिखते हैं XD इज इक्वल टू V मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, करंट कम है वजह से, और जो हमारा IA है वो क्या शो करेगा, मिनिमम वैल्यू पर फेज, ठीक है ना, पर फेज की, ठीक है ना भाई। तो देखिए, आप इस वैल्यू को बार बार देखिए, क्योंकि हमें ग्राफ निकालने, कुछ वेवफॉर्म निकालनी, उसमें काम आने वाली, ठीक है ना। आप इसे ध्यान से देखिए और फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे पढ़िए, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, जब हमारा रोटर, अभी हमने किसकी बात की, डायरेक्ट एक्सिस की। अब बात करेंगे हम, जब हमारा रोटर फिरता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन देखिए, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फिर घूम जाएगा,
तो घूम जाने के बाद कुछ रोटेशन के बाद इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी। दिस वन इज वाइंडिंग, ठीक है। तो ये वाइंडिंग कैसे रखी हमने, ओपन रखी है, ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पोजीशन आने से क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहां पर देखिए आप, यहां पर एयर गैप क्या है, अभी एयर गैप क्या हुआ, ज्यादा हो गया। एयर गैप क्या है हमारा, अभी बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ, रिलक्टेंस मतलब फ्लक्स का पोजीशन बढ़ गया। तो फ्लक्स की पोजीशन बढ़ने से क्या हुआ, देखिए फाई इज इक्वल टू, अब रिलक्टेंस क्या हुआ, यहाँ पर रिलक्टेंस भी बढ़ गया। तो करंट को कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स को हमें मेंटेन क्या रखना है, कांस्टेंट। तो फ्लक्स आइए भी क्या हो गया, जो आर्मेचर करंट है वो भी क्या हुआ, ज्यादा हो गया। अभी आर्मेचर करंट क्या है, ज्यादा है। अभी देखिए आर्मेचर करंट कैसा है, ज्यादा है। तो क्या होगा, एक्स क्यू हमें कैसा मिलेगा, एक्स क्यू हमें कैसा मिलेगा। तो एक्स क्यू कैसा मिलेगा, क्वाड्रेचर एक्सिस, ये डायरेक्ट एक्सिस और ये क्वाड्रेचर एक्सिस और ये डायरेक्ट एक्सिस। तो एक्स क्यू कैसा मिलेगा, वोल्ट मीटर जो भी ये क्या शो करेगा, अब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होगा, ड्रॉप ज्यादा होगा। और ड्रॉप ज्यादा होगा तो वोल्ट मीटर क्या कम रीडिंग मतलब मिनिमम वैल्यू शो करेगा, ठीक है ना। कुछ वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू शो करेगा। और जो हमारा एमीटर है वो क्या करेगा, एमीटर कम वैल्यू शो करेगा। तो मतलब ज्यादा वैल्यू, सॉरी ज्यादा वैल्यू, आई मैक्सिमम पर फेज की बात करें ना भाई, तो पर फेज ज्यादा शो करेगा। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाली। हमको क्या निकालना था स्लिप टेस्ट से, एक्स डी एंड एक्स क्यू, वो तो हमने निकाल लिया। अभी हमको क्या देखना है कि यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज कैसा है, ठीक है ना। जनरेटेड वोल्टेज कैसा है देखेंगे अभी आपको ये तो वैल्यू तो पता है, इसे हम अभी रब करते बाद में हमें काम में आएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमें बाकी और भी चीजें निकालनी है। क्या देखिए अभी देखिए जब डायरेक्ट एक्सिस पर था तब यहाँ पर ईएमएफ कितना था वो देखेंगे, और क्वाड्रेचर एक्सिस पर ईएमएफ कितना था वो देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो एक बात मुझे बताइए, आपने अगर फेजर डायग्राम पढ़ी होगी अल्टरनेटर की, तब हमारा जो ये था फाई, क्या था, फाई या मेन फ्लक्स, ओके, और ये ई, इन दोनों जो कौन लैग कर रहा था, ई लैग कर रहा था, कितने से, 90 डिग्री से। तब मैक्सिमम ईएमएफ क्या था, जनरेट हो रहा था। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। क्या था, जब फ्लक्स बना, फ्लक्स के बाद 90 डिग्री लैग करके कौन बना, फिर ई बना, ईएमएफ बना, ठीक है ना। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, ये बहुत काम में आने वाली, ठीक है ना। तो आगे देखिए आप, तो अब बात करेंगे डायरेक्ट एक्सिस पर कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये वोल्ट मीटर क्या शो करेगा। तब देखिए अभी जब हमारा रोटर, साइलेंट पोल रोटर डायरेक्ट एक्सिस पर था तब क्या शो करता है, देखिए अभी फैराडे लॉ क्या बोलता है, whenever there change in magnetic flux associated with coil then EMF get induces। लेकिन कौन सा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देखिए यहाँ पर फ्लक्स कैसे आ रहे हैं, डाउनवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्टेटर को सप्लाई दिया है, डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। हमारे रोटर की पोजीशन कैसी, इस तरह से, और कॉइल कैसी, ओपन है, ठीक है, ओपन है। तो देखिए अभी मैं एक बात बताता हूँ, फ्लक्स कैसे आ रही है, देखिए फ्लक्स ऊपर की तरफ से आ रही है और ये हमारा रोटर, ठीक है ना, फ्लक्स ऊपर की तरफ से आ रहे हैं। तो इन दोनों का एंगल कितना है, एंगल कितना है, 0। देखिए एंगल कितना है, 0। तो हमारा जो ईएमएफ का जो बोलता है फेजर डायग्राम, वो क्या बोलता है, अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, फाई एम और ये ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लक्स लिंकिंग ज्यादा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, कम होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ कितना हो रहा है, 0 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आपको, ठीक है। देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ से फ्लक्स आ रहा है और हमारे रोटर की पोजीशन एंगल कितना, 0। तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, 0, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेचर एक्सिस। अभी देखिए हमारा रोटर क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्वाड्रेचर एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है ना। दीस आर द वाइंडिंग्स, और हमारा सप्लाई, यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है, देखिए अभी कैसे है, फ्लक्स तो आ रहा है ये इसी डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो कंडक्टर है वो कैसे है, 90 डिग्री प्लेस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर कैसे होगा, फ्लक्स लिंकिंग कम है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है ना, फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो आप देख सकते हैं, अभी आप डायग्राम से शो करेंगे, आपको समझ में, जब डायरेक्ट एक्सिस होगा क्या होगा, जब डायरेक्ट
क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस, जब डायरेक्ट एक्सिस होगा, डायरेक्ट एक्सिस, तब क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, 0। जब क्वाड्रेचर एक्सिस होगा तब क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है ना। अभी हम फेजर थोड़ी सी डायग्राम निकालेंगे, फेजर नहीं वेवफॉर्म निकाले में, और उससे आपको पता चलेगा। ठीक है ना। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा बताए। ठीक है ना। ध्यान से देखिए अभी आगे, अभी हम निकालेंगे। ठीक है, अभी हम निकालते हैं वेवफॉर्म्स। ठीक है ना। तो देखिए ये जो है हमारे यहाँ पर कौन सा है, वी फील्ड, जो फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया था, वह कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, तो हमें साइनोसाइडल मिल रही है। हमें क्या मिल रहा है, साइनोसाइडल। ठीक है ना। हमें क्या मिल रहा है, साइनोसाइडल। ठीक है। तो जब हमारा क्वाड्रेचर एक्सिस पर था, डायरेक्ट एक्सिस पर, तब हमें कितना मिल रहा था, ये 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, 0 है। तो हमें कितना मिल रहा था, तो यहाँ पर क्वाड्रेचर एक्सिस, जहां 0 है वहां पर क्वाड्रेचर डायरेक्ट एक्सिस रहेगा, डी एक्सिस, और यहाँ पर डी एक्सिस। और जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, एक्स क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यू। ठीक है ना। तो ये बात हो गई फील्ड की, मतलब जनरेटर फील्ड की, फील्ड वाइंडिंग में कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे करंट की। अब बात करें आर्मेचर करंट की। ठीक है, अब बात करेंगे आर्मेचर करंट की। देखिए फॉर्मूले थे, आपको फॉर्मूले हमने कैसे फाइंड आउट किए वो पता होना चाहिए। एक्सडी पर क्या था, वी क्या था, एक्सडी पर डायरेक्ट एक्सिस पर वोल्टमीटर क्या शो कर रहा था, वी मैक्सिमम और आई मिनिमम। ठीक है ना। तो करंट की बात हो रही है अभी। करंट क्या था, मिनिमम। करंट क्या था, मिनिमम था। तो पहले वोल्टेज की निकालेंगे, वी की बात करते हैं ना। ठीक है, वी क्या था, मैक्सिमम आर्मेचर वोल्टेज, मैक्सिमम था। कहां पर, एक्स डी पर मैक्सिमम था। एक्स क्यू पर क्या था, एक्स क्यू पर वी मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। देखिए पहले डायरेक्टली मैक्सिमम था, बाद में पूरे कौन सा एक्सिस, यहां पर मिनिमम था, फिर से क्या हुआ, मैक्सिमम एक्स डी पर, फिर से मिनिमम कहा, जो अपना क्वाड्रेचर एक्सिस वहां पर, फिर से मैक्सिमम। ठीक है ना। तो फिर से यहां पर निकालेंगे, यहां पर करंट की थी, फिर से एक बार देखिए क्या, मिनिमम, पहले डायरेक्ट पर मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ठीक है ना। फिर से क्वाड्रेचर को मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है ना। और बाद में फिर से हम क्या निकालेंगे, आईए की। आईए की लिए क्या था, आइए देखिए यहां पर क्या था, मिनिमम था, तो मिनिमम जाएगा नीचे से, और डायरेक्ट क्वाड्रेचर एक्सिस पर क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, सेम करना है आपको। ठीक है, यहां पर फिर से क्या, मिनिमम, एक्स डी पे क्या था, मिनिमम, एक्स क्यू पे मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, और सेम यहां पर। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे दिख नहीं रही थी, देखिए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स डी पर हम वोल्टेज की बात करेंगे, पहले कैसा था, मैक्सिमम है, और एक्स क्यू, जो एक्स क्यू था वहां पर कैसा है भाई, मिनिमम। तो मिनिमम नीचे आया, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ठीक है ना। फिर एक्स डी पर क्या था वोल्टेज हमारा, मैक्सिमम, और फिर से एक्स क्यू पर क्या था, मिनिमम, तो कम हो रहा है और मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है ना। वैसे ही हम बात करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है करंट की, वही हमने यहां पर रखा है। ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर कुछ फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि जो करंट है वो साइन में है ना, तो कुछ फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, और ये हमारा करंट का फ्लक्चुएशन। तो देखिए आपको अच्छे से मैंने स्लिप टेस्ट बताइए, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना। दो फॉर्मूले हमने निकाले, कौन से, एक्स डी और एक्स क्यू फाइंड आउट किया, और हमने जो रोटर के अक्रॉस
कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो भी देखा, डायरेक्ट एक्सिस के अलग और क्वाड्रेचर एक्सिस के अलग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।